नमस्ते। नमस्ते मैडम। आपका नाम? मेरा नाम नवीन है मैम। एक मिनट ओके सर। मैडम। हेलो। सर, हाँ बोलो। एक पेशेंट आए हैं, भेज दो उन्हें? हाँ हाँ भेज दो ना। सर, आप ऊपर चले जाइए। थैंक यू मैडम। ओके, वेलकम। जी। नमस्ते सर। नमस्ते, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? सर मेरी समस्या, मेरी शादी को 1 हफ्ते हुए हैं और कल मेरी सुहागरात थी। कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या? सर सुहागरात में जब दूल्हा दुल्हन आपस में संबंध बनाते हैं तो खून निकलना जरूरी होता है, ऐसा लोग कहते हैं। ये सच है हाँ सर? हाँ। लेकिन कल रात को ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। तो क्या हुआ? सर वो जब खून निकलता है तभी वो लड़की कुंवारी होती है, नहीं तो पहले कहीं कुछ। तो आप उसे गलत औरत समझने लग गए क्या? देखिए इंग्लिश में उसे वर्जिनिटी कहते हैं और उस पर आपको शक होने लगा। सही कह रहा हूँ? सही कहा डॉक्टर, इसीलिए मैं आपसे कंसल्ट करने के लिए आया हूँ कि उसने कहीं मेरे से पहले कुछ। 1 मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनो। बताइए ना सर। देखो नवीन, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन शादी से पहले लड़कियों के उस हिस्से में कभी दरार नहीं पड़नी चाहिए। अब देखो, सुहागरात में जब वो हिस्सा फटता है तो खून तो निकलता ही है और कोई बात नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, यही तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कल रात ऐसा कुछ नहीं हुआ। परेशान हो गए और शक भी होने लगा है आपको। देखिए ये सारी आम बातें हैं, लेकिन एक बात बताता हूं, इसे आपको समझना पड़ेगा। वो हाइमेन का हिस्सा बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर कुछ चोट लग जाए तो हाइमेन फटेगा और खून बहेगा। आजकल के जनरेशन में लड़कियां जंपिंग, स्किपिंग, रनिंग, इन सारी फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से उनका हाइमेन अपने आप ही फट जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए आपकी सुहागरात में हाइमेन फटकर खून आना चाहिए, ये सोचना बिल्कुल गलत है। हाँ सर, मेरी वाइफ कथक डांसर है सर। देखिए, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है। हो सकता है सर। हो सकता है नहीं, यही तो कारण है। आप अपना शक वाला नेचर पहले बंद कीजिए। अच्छी तरह से जान लीजिए कि इस तरह की बातें करना, मिसगाइड करना, गलत रास्ते पर जाना, यह बिल्कुल सही नहीं है। शक बहुत बड़ा रोग होता है, याद रखिए। ठीक है, सही कहा डॉक्टर। वेरी वेरी थैंक्स, आपने मुझे इतनी जानकारी दी। मेरा शक भी खत्म हो गया और मेरी टेंशन भी खत्म हो गई सर। ओके, हैप्पी मैरिड लाइफ, गुड लक। थैंक यू सर। नमस्ते सर। ओके। सर, हाँ बोलो ना। वो सर, आप लड़कियों का इलाज करते हैं, लड़कों का भी इलाज करते हैं, पर मेरा इलाज कब करेंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारा इलाज करवाना ही पड़ेगा लगता है। सुनो, मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर मनोज, वो साइकियाट्रिस्ट है, उससे जाके ट्रीटमेंट ले लो। क्या सर, आप भी? मुझे आपसे इलाज करवाना है, दूसरे डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। एक आप ही हैं जो मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हैं। वैसे आपकी वो आंटी जो है, वो है ना, 10 बार आपको फोन कर चुकी है। बहुत याद आ रही है उसे आपकी। हाँ, फोन तो मुझे भी आया था, लेकिन मैं बात नहीं कर पाया। कोई बात नहीं सर, हम वहाँ चले जाते हैं। नहीं नहीं, तुम मत आना, मैं खुद चला जाऊंगा। ये डॉक्टर मेरी जवानी की प्रॉब्लम कब समझेगा? आंटी। ओह मदन, आजा, लो प्रसाद लो। अच्छा ये बताइए, अंकल को दुबई जाकर कितने साल हो गए आंटी? उन्हें गए तो 7 साल हो गए। बोर होती हूँ, डिप्रेशन में भी हूँ। ऐसे ही तो होगा, आप पिछले 3 साल से अकेले रह रही हो तो डिप्रेशन तो होगा ही। इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि आप उन्हें यहाँ पर वापस बुला लीजिए। ये नहीं हो सकता। हाँ? क्यों आंटी? सॉरी आंटी। सॉरी किस लिए मदन? तुमने तो बस यहाँ आकर मेरी मदद ही की है। एक वैद्य को अपने मरीज की मदद करना जरूरी भी तो है।
तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए शुक्रिया कहने की क्या जरूरत? ये तो मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। मैं बुलाती तो तुम कभी नहीं आते, अपनी मर्जी से ही आते हो। आऊंगा, लेकिन मेरे और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं ना। वो तो सिर्फ पेशेंट्स हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारी स्पेशल पेशेंट हूँ ना। सच कहा, मैं जरूर आऊंगा, प्रॉमिस। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ आने में तकलीफ होती है तो फिर मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ओह, बिंदास आइए। अब मैं चलूं? लेकिन मेरी बात को ध्यान में रखना। हाँ, मैं चलता हूँ, निकलूं? बाय। बाय। अरे कौन है? कौन है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हैं आप लोग? ये कौन है? ये डॉक्टर साहब की फ्रेंड है, निशा नाम है। हाय। ओह, नमस्ते। नमस्ते। अब आप बता दीजिए। मेरा नाम रेणुका मालगी है। अहं, अच्छा, हे, हाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज आप आंटी के घर जाते वक्त ये ब्रीफ केस क्लिनिक में ही भूलकर चले गए थे, इसलिए सोचा कि मैं यहाँ आके इसे दे दूं। ओके, थैंक्स। आंटी को ट्रीटमेंट दे दिया क्या सर? हाँ, वो तो मेरा कर्तव्य है। तो फिर आप मुझे वो ट्रीटमेंट कब देंगे? What? कुछ नहीं, ये बिल्कुल ऐसी है। हमेशा ये कहकर मेरा दिमाग खराब कर देती है ये। ओहो, अब जाने भी दीजिए ना सर। आप मेरी बात समझते ही नहीं हैं। बस मेरी शिकायत करते रहते हैं। अब सुधर भी जाइए और मेरा भी ट्रीटमेंट कर दीजिए। कैसा है हमारा आउट हाउस? डिड यू फील कंफर्टेबल? सच कहूँ तो मुझे उस आउट हाउस से ज्यादा ये मेन हाउस पसंद आया है। आप मुझे रेंट पर वो आउट हाउस देने वाले थे, पर मैं सोच रही थी कि उसकी जगह मैं यहाँ मेन हाउस में ही रेंट पर रह लूं तो। ओके। तो फिर आपके बेडरूम में चले? कम ऑन। दिस इज माई बेडरूम। साहब जी आए। कृष्णा कृष्णा परमात्मा, माफी माफी माफी। साहब जी, रात का खाना क्या बनाऊं? अपनी पसंद का कुछ भी पका लो। ठीक है साहब, जैसा आपको लगे रहो। पांडे, निशा, कब से बेल बज रही है? कोई डोर ओपन नहीं कर सकता है क्या? हट। लगता है कोई है नहीं। हेलो मिस्टर, कौन है आप? सर नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप है सर। बहुत दिनों से आपसे अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर रहा हूँ सर, लेकिन आज तक नहीं मिला सर, इसीलिए मैं सीधा आपके घर ही आ गया सर। हे, मैं अपने घर में किसी भी पेशेंट को चेक नहीं करता हूँ। आप क्लिनिक आ जाइए ना। सर बहुत अर्जेंट है, कृपा करके मना मत कीजिए प्लीज। एक काम करो, शार्प 11 o'clock मेरे क्लिनिक में आ जाओ। सर मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरी भी प्रॉब्लम समझो, प्लीज जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर कुछ कीजिए ना सर, प्लीज सर। अरे निकलो यार, एक बार बोला ना आपको। हे, जाते वक्त मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दोगे क्या प्लीज? उस इडियट की वजह से पहले ही मैं लेट हो चुका हूँ। आई विल ड्रॉप यू ऑन द वे। ओके। आई गेट माई ब्रीफ केस।
हाँ चलो। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, इट्स वेरी गुड।